आज की क्लास का जो हमारा लेक्चर वो कंडीशनल टेंसेज हैं। लास्ट क्लास में हमने टेंसेज पढ़े थे, 12 टेंसेज सब। आज हम कंडीशनल टेंसेज के साथ एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपकी रिकैप हो जाए और कुछ आइडियाज़ जो आपके रह गए थे वो थोड़े से कवर हो जाए। ठीक है, अभी जो कंडीशनल टेंसेज हैं या क्या होते हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे। अब देखो, कंडीशनल टेंसेज होते हैं, अब वो कंडीशन बताते हैं, ठीक है, टेंसेज की और सेंटेंसेस की। उसके तहत ये जो है कंडीशनल टेंसेज काम करता है। इसमें ज़्यादा कंडीशनल वर्ब्स है वो मोस्टली यूज़ होते हैं। वो हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है, मॉडल वर्ब्स, वो हमारी लास्ट जो अपकमिंग क्लास है हमारी, ठीक है, तो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएंगे। इसमें वो इतना ज़्यादा नहीं है मॉडल वर्ब्स, थोड़े से हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो कंडीशनल टेंसेज होते हैं बेसिकली 4 होते हैं। 0 कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं इसमें, एंड सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं। ठीक है, ये सारे डिपेंड सेंटेंसेज पे करते हैं कि वो किस नेचर में है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। उसके तहत ये बने हुए हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 कंडीशनल। ठीक है, अब देखो 0 कंडीशनल में क्या होता है, सेंटेंसेज एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, सिचुएशन इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉज एनदर। अब देखो इसमें क्या होता है, हमेशा जनरल ट्रूथ की बात की जाती है 0 कंडीशनल में। उसके अलावा व्हेन यू यूज ए 0 कंडीशनल you are talking about a general truth rather than a specific instance of something। ठीक, अब जब 0 कंडीशनल की बात करती हो तो किसकी बात करती हो, जनरल ट्रूथ की बात करती हो। अब वो कैसे एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा। इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। ठीक है, जनरल ट्रूथ है, अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपको ऑफकोर्स कैविटी होगी। व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफ़र्स। अगर वो स्मोकिंग करते हैं ऑफकोर्स उनकी हेल्थ को सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरल ट्रूथ है। अब देखो आगे कुछ उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया है कि क्या चीज़ है, इसमें डिफरेंस क्या है। देयर आर couple of things to take note of in the above sentence using the 0 conditional. First, when using the 0 conditional, the correct tense in both clauses is a simple present tense. देखो अब इसमें क्या 2 clauses हैं, एक इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, ये यहाँ पे एक क्लॉज हो गया, और दूसरा क्या, यू गेट कैविटीज। अब दोनों में क्लॉजेज में क्या यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल यूज़ हो रहा है। तो ये क्या होता है, 0 कंडीशनल होता है। 0 कंडीशनल में क्या होता है, दोनों क्लॉज क्या हो, सिंपल हो, तो वो 0 कंडीशनल होता है। ठीक है, एक कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज ए सिंपल फ्यूचर टेंस। मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस लगा देते हैं और फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बट वो रॉन्ग है। लाइक एग्जाम्पल में व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट देयर हेल्थ विल सफ़र, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि 0 कंडीशनल में क्या है कि दोनों जो है क्लॉजेस क्या होने चाहिए, प्रेजेंट सिंपल में होने चाहिए। अब देखो सेकंड नोटिस दैट वर्ड इफ एंड व्हेन कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इन दीज 0 कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखो इफ की जगह आप व्हेन भी लगा सकते हो, व्हेन की जगह इफ लगा सकते हो। ठीक है, दिस इज बिकॉज द आउटकम विल बी द सेम एनी टाइम द कंडीशन इज इन प्लेस। दोनों की मीनिंग, ठीक है, दोनों की जो आउटकम आएगा दोनों का सेम ही आएगा। आप इफ़ लगाओ या व्हेन लगाओ, बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 0 कंडीशनल। ये समझ में आ गया 0 कंडीशनल। टेक्स्ट कर दो। ठीक है, किसी को कोई भी क्वेरी आती है तो पूछ लिया करो। ठीक है, टेक्स्ट किया करो, तो मैं जैसे आ जाऊंगा इस पर तो वो पढ़ लूँगा। चलें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट कंडीशनल। अब फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन इन विच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट ग्रांटेड to happen in the future. Look at the example below. If you rest, you will feel better.
ये तो गारंटी तो नहीं, अगर आप रेस्ट करें तो आप फील बेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या लोग क्या करते हैं, रेस्ट कर लेते हैं फिर भी उन्हें फील बेटर नहीं होता, ठीक है, सर में दर्द हो जाता है, ऐसा कुछ है, तो ये गारंटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लो, इफ़ यू सेट योर माइंड टू ए गोल यू विल एवेंचुअली अचीव इट। ये भी नहीं है, 100% नहीं है, गारंटी नहीं है इसकी। अगर हम कोई भी सेट गोल करते हैं, ठीक है, कोई भी, तो वो समटाइम नहीं हो पाता, तो ये गारंटी नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल होता है कि आपकी जो सेंटेंसेस होती है, जो दो क्लासेस होते हैं, उनके बीच में गारंटी नहीं होती है। नोट दैट वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लॉज, ठीक है। अब इफ़ की बात आती है तब इफ़ क्लॉज की बात आ जाती है, ठीक है, मतलब पूरे जो इफ़ यूज रेस, ठीक है, तो ये पूरे क्लॉज आ जाता है। ये हम क्लॉज और ये पढ़ेंगे, फ्रेजेस क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। इन द इफ क्लॉज एंड द सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज। अब इसमें क्या होता है, इसके फर्स्ट वाला क्लॉज होता है जो इफ़ लगा होता है, उसे इफ़ क्लॉज होता है, वो सिंपल में होता है। दूसरा जो क्लॉज होता है वो किस में होता है, वो फ्यूचर में होता है, किसमें, फर्स्ट कंडीशनल में। द क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस द लाइकली आउटकम, दिस इज हाउ वी इंडिकेट that under certain condition as expressed in the if clause a specific result will likely happen in the future. Examine some of the common mistakes people make using the first conditional structure, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, जो पहला जो सेंटेंस होता है वो इफ क्लॉज वाला होता है, दूसरा क्या होता है आपका फ्यूचर सिंपल होता है, ठीक है, जो फ्यूचर सिंपल। अब दूसरा ये भी हो सकता है, चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हमेशा ही इफ़ क्लॉज वाला है, दूसरा जो क्लॉज है वो हमेशा फ्यूचर वाला, तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं कि पहले वो फ्यूचर वाला है फिर प्रेजेंट वाला है। अब देखो एग्जांपल के अगर हम देखें तो इफ़ यू विल रेस्ट यू विल फील बेटर, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर, क्योंकि दोनों जो ऊपर वाला जो है एग्जांपल, उन दोनों में क्या है, प्रेजेंट है, दोनों में फ्यूचर है, तो दोनों में फ्यूचर नहीं होना चाहिए, एक में प्रेजेंट टेंस होना, दूसरे में क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, ठीक है। और इफ वाला क्लॉज है वो मस्ट भी प्रेजेंट वाला होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ कि यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ क्लॉज, इफ यू सेट योर माइंड टू गोल यू इवेंचुअली अचीव इट। अब दूसरे देखो, इफ यू सेट योर माइंड टू ए गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। इस तरह से यहाँ पे उन्होंने कुछ फार्मूले अपने तरीके से समझाया कि पहले हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, वो ये क्या है, यूज द जीरो कंडीशनल। अच्छा, जीरो कंडीशनल की बात कर रहा है, उसको कंपेयर कर रहा है। यूज द जीरो कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट ओनली व्हेन ए सर्टन रिजल्ट इज ग्रांटेड, ठीक है। जब हम जीरो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें दोनों में क्या होता है, दोनों क्लॉजेस क्या होने चाहिए, दोनों सिंपल के होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड कंडीशनल की, तो उसमें क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई, फर्स्ट कंडीशनल समझ में आ गया, फर्स्ट और जीरो से दोनों समझ में आ गए। चलो सही। अब आते हैं सेकंड कंडीशनल पे। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, सेंटेंस आर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम्स दैट आर कंप्लीटली unrealistic or will not likely happen in the future. Consider the example below. If I inherited $1 billion, I would travel to the moon. ये likely happen है तो नहीं, पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल हो सकता है ऐसा नहीं है, पर लगता तो वो नहीं है, ठीक है। If I inherited $1 billion, I would travel to moon. तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे अनरियलिस्टिक दिखाता है कि यहाँ पे फ्यूचर में वो हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो दूसरा आप एग्जांपल देखो, इफ़ आई ओन्ड ए जू आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल मोर। अब देखो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, मोस्टली लोग जाते हैं जू, वो इंटरेक्ट नहीं हो पाते एनिमल से, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो देखी जाए सेकंड कंडीशनल में, नोटिस दैट the correct to structure second conditional sentence is to use the simple past tense
एंड द इफ क्लॉज एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, जो हमारा अपकमिंग जो लेक्चर है वो इस पे ही है। अब देखो जो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, वो है पास्ट में। ठीक है, आई ओन्ड ए जू, इस तरह से। ठीक है, बाकी क्या जो दूसरा होना चाहिए वो भी किस में होना चाहिए। अब इस यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ गया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हो सकते हैं, कुड, शुड, वुड, माइट, ये इनके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, इन द मेन क्लॉज दैट ओनली दैट expresses the unrealistic or unlikely outcome. ठीक है, the following sentence illustrate a couple of the common mistake people make when using the second conditional. If I inherit $1 billion, I would travel to the moon. ठीक है, if I inherit $1 billion, I would travel to the moon. अब यहाँ पे देखें, पहले जो है वो सिंपल में है। यहाँ पे देखिए पहले जो सेंटेंस वो सिंपल में, दूसरा क्या है पास्ट में। और हमारे सेकंड कंडीशन में शुड भी जो इफ वाला क्लॉज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पास्ट में होना लाजमी है। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, इनके बस स्ट्रक्चर आपके माइंड में हो जाएगी तो फीड हो जाएगी, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, ये मैं PDF भेज दूँगा ग्रुप में, तो उससे आप सही से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप रिपीट पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन अप्लाइंग द सेकंड कंडीशनल यूज द सिंपल पास्ट टेंस इन द इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में क्या हम यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इफ़ आई ओन्ड ए जू, इफ़ आई ओन्ड ए यू, एंड आई विल let people interact with the animal more, I might let। ठीक है, अगर यहाँ पे पास्ट में तो यहाँ पे भी जो भी एक्चुअली वर्ब वो भी पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे आई वुड हो गया, आई माइट हो गया, आई शुड हो गया, लाइक दैट, आई कुड हो गया, तो इस तरह से। अगर हम बात करें थर्ड कंडीशनल की, तो are used to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. Look at the following examples. ठीक है, अब ये क्या करना चाहता है थर्ड कंडीशनल, यूज टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट सर्कमटेंस। जो हम प्रेजेंट की सर्कमटेंस वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता है, वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैपेंड इन द पास्ट। कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर हम पास्ट में की होती तो प्रेजेंट में उसका जो सिचुएशन कुछ और होती। ठीक है, अगर हमने पास में अगर हमने अगर हमने कहते हैं कि अगर हमने तैयारी अच्छी की होती तो हमारा पेपर अच्छा जाता। तो ये इस टाइप के सेंटेंस। अब देखते हैं एग्जांपल। इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड इट राइट, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। ठीक है, अगर आप इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर आप पहले मुझे बताते कि आपको राइट चाहिए तो मैं पहले उतर जाता। ठीक है, तो इस तरह से। If I had cleaned the house, I could have gone to the movies। अगर मैं हाउस को साफ कर देता तो मैं मूवीज़ के लिए जा पाता। तो इस तरह से। अब इसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, These sentences express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past। ठीक है, ये कुछ लाइकली बताती, कंडीशंस बताती जो पास्ट में हुई नहीं होती। ठीक है, अगर होती तो यह होता। तो इस टाइप। द स्पीकर इन द फर्स्ट सेंटेंस वॉज कैपेबल ऑफ लीविंग अर्ली बट डिड नॉट। द स्पीकर इन द सेकंड सेंटेंस वॉज कैपेबल ऑफ क्लीनिंग द हाउस बट डिड नॉट। ठीक है, दोनों एक्शन वो होते ही नहीं है। ठीक है, बट वो सोचते हैं कि अगर ऐसा मैं करता तो ऐसा हो तो जाता। अगर कोई करता है तो उसके जो पास्ट वाला वो नहीं करता। अगर प्रेजेंट में अगर कुछ चीज़ काम करा गया, मैंने पढ़ा होता तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता। तो अगर पास्ट में भी अगर उसने पढ़ा होता तो प्रेजेंट में उसका जो पेपर वो सही जाता। दीज आर बोथ कंडीशन दैट वर लाइकली बट रिग्रेटेबली इन दीज केसेस डिड नॉट हैपन। आई होप आपको समझ में आ चुका है, लेकिन हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नोट दैट व्हेन वी यूजिंग थर्ड कंडीशनल वी यूज द पास्ट परफेक्ट। हम लोग पहले जो हमारा जो क्लॉज होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हैड मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके साथ
पास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। अब उसके साथ क्या करते हैं, इन द इफ क्लॉज, इफ क्लॉज में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं, उसके साथ पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो वुड, कुड, शुड ये यूज़ करता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म में यूज़ करते हैं उनकी। उसके साथ हैव एंड पास्ट सिंपल इन द मेन क्लॉज एक्सप्रेसेस द theoretical situation that could have happened। अब देखो यहाँ पे कंसिडर द कॉमन मिस्टेक विल अप्लाइंग द थर्ड कंडीशनल। इफ यू वुड हैव टोल्ड मी यू नीडेड ए राइट आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो ये क्या, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, वुड लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे वुड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इफ़ यू हैड टोल्ड, हैड भी आ गया, टोल्ड भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, परफेक्ट भी हो लग गया, उसके साथ क्या हो गया, पास्ट भी हो गया, ठीक है, पास्ट सिंपल। एंड उसके साथ दूसरा जो फ्रेज होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, पूरा इनका फार्मूला बता दिया, ठीक है, हैव लगेगा और पार्टिसिपल लगेगा, ठीक। और यहाँ पे जो सेकंड होना चाहिए उसमें हैव लाजमी आएगा, हैव के साथ पास। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें कोई आपको कोई कन्फ्यूजन, ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल में, वरना हम एक्सरसाइज कर लें।
हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है मेरी? आई डोंट रियलाइज कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं खुद वहाँ पे पढ़ा रहा था और एक्सरसाइज तक मैं पहुँच गया, फिर मैं जब वापस आया देखा यहाँ पे डिस्कनेक्ट में हो गया। चलें कोई बात नहीं, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्योंकि मैं एक्सरसाइज तक पहुँच गया था। मुझे बता दो, हमने थर्ड कंप्लीट कर लिया था या अभी था? फिर वॉइस कर दो या टेक्स्ट कर दो। फर्स्ट कंडीशन, सर फर्स्ट कंडीशन बढ़ा रहे थे और अभी आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। वो तो मुझे पता है, मैंने भी शो नहीं किया। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन हमने कंप्लीट की। चलें ठीक है, मैं आगे। जी हाँ। ओके, मैंने सेकंड भी कंप्लीट कर दी, थर्ड भी कंप्लीट कर दी। मैं वापस भी आया था तभी तो सही चल रहा था, मैंने सेकंड पूछा था। चलें ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। और सर इसके मजीद अब स्क्रीन शो हो रही है? हेलो सर। हेलो जी सर, इसके मजीद एग्जांपल दिया गया थोड़ा बहुत डीप में। एग्जाम्पल देखो, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब हमें आइडिया बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। वैसे इसमें कुछ है चीज़ है नहीं वैसे, मतलब कि हमें जस्ट फार्मूले याद वो रखने पड़ेगी कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर को मिलाकर ये सेकंड बनता है या फर्स्ट बनता है। तो वो चीज़ें याद रखोगे तो जब आपके सामने जो क्वेश्चन इसके आते हैं वो मोस्टली ये आते हैं कि इसमें सेकंड कौन सा, ज़ीरो कौन सा है, फर्स्ट करके भी आते हैं। और समटाइम ये सिमिलर जो है ना क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि इसमें हमें इफ़ की मिस्टेक आ जाती है या उसमें पास्ट की आ जाती है या फ्यूचर की आ जाती है। ये सेंटेंस की जो दो क्लॉजेज को मिलाते हैं तो उसमें क्या मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं लाजमी। ओके सर। चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हो जाऊँ तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया करो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा के थ्रू कनेक्ट हूँ। वहाँ पे क्या है, कराची में था वाईफाई के थ्रू तो कोई इशू नहीं था, तो यहाँ पे डेटा के थ्रू इशू आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशनल पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, अब सेंटेंस आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम दैट आर कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक और विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर। ऐसा जो होता है कि जो फ्यूचर में वो मतलब बिल्कुल भी उसके चांसेस नहीं होने के, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं। लाइक इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रैवल टू द मून। अगर मेरे जो बुज़ुर्ग जो भी दादा थे उनके पास अगर डॉलर्स होते $1 बिलियन तो मैं मून घूम चुका होता। तो ऐसा बिल्कुल भी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी नहीं है। हम अगर अपनी खुद की देखें तो ठीक है, इस तरह से इफ़ आई ओन्ड ए जू आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल मोर। ठीक है, अगर जू में अगर मोस्टली आप देखें वो क्या कहते हैं, इंटरेक्ट नहीं हो पाते मोस्टली एनिमल से। ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली तो होते ही नहीं है और इतना खुला भी नहीं जोड़ते ताकि इंटरेक्ट हो पाए लोगों से, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा। अब देखो एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करेंगे ज़्यादा तो आपको सही समझ में आ जाएगी। I've noticed that the correct way to structure second conditional sentence to use the simple past tense। ठीक है, पहले हमें क्या सिंपल पास्ट आएगा, इफ वाली कंडीशन में क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे इफ आई ओनली डू, तो यहाँ पे जो इफ वाली कंडीशन उसमें सिंपल पास्ट आएगा। उसके बाद जो सेकंड जो है हमारे पास क्लॉज, उसमें क्या आएगा, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी या मॉडल वर्ब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो उस पर होगी, वो भी सेकंड फॉर्म है। मतलब जैसे मे हो गया उसका माइट हो गया, कैन हो गया उसका कुड हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, माइट आ गया तो सेकंड फॉर्म आ गया। तो पहले इफ़ वाली कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, पास्ट आएगा, और दूसरे जो क्लॉज में क्या आएगा हमारे पास, सेकंड फॉर्म आएगा किसका, एक्सिलरी वर्ब। तो ये होता है सेकंड कंडीशन में।
जैसे अगले वर्ब यहाँ में कुड, शुड, वुड, माइट ये आ गए, ठीक है। सर काइंडली इसे फिर से रिपीट करें, थोड़ा समझ नहीं आया। जी इसे फिर से रिपीट करें सर थोड़ा। देखें, सर इफ मतलब इफ क्लॉज में तो आएगा पास्ट प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट सिंपल आएगा ना। देखो इफ क्लॉज है हमारे पास, उसमें क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, और दूसरा जो हमारा जी क्लॉज है उसमें क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, वो भी सेकंड फॉर्म वाला। ये कुड, शुड, सर वुड वो हो गया इस तरह से, ऑक्सिलरी। ठीक है। मे, कैन वो नहीं आएगा, सही। अच्छा ठीक है। अब देखो एग्जांपल ये देख लो, इसमें दोनों की कंपेयर की है। इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रैवल टू द मून। तो यहाँ पे इनहेरिट लिखा वो किस में, सिंपल में है, लेकिन हमें किस में चाहिए, पास्ट में चाहिए, तो इन्होंने ईडी लगा दिया है, सर और यहाँ पे उन्होंने वुड अगर लगा दिया। जी सर अगर देखा जाए तो आई वुड ट्रेवल टू द मून, ये कौन सा सेंटेंस में आएगा, किस टेंस में आएगा? क्या बोला? अगर देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ कि आई वुड ट्रेवल टू द मून, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस किस टेंस में आएगा? किस सेंटेंस में आएगा? किस टेंस में आएगा? टेंस पास्ट में आएगा ना, वुड लगाओ, सेकंड फॉर्म है ना। अच्छा पास्ट परफेक्ट है ना? पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं, ये आएगा किस टेंस में आएगा? पास्ट से सिंपल बोले या पास्ट परफेक्ट बोले इसको? पास्ट सिंपल बोलेंगे। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? अच्छा ठीक है। पास्ट थर्ड फॉर्म आता है, परफेक्ट कोई भी उसमें थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। हेड लगता है, थर्ड फॉर्म आती है। हाँ थर्ड फॉर्म आता है और हेड भी लगता है, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सिर्फ वुड लगा, वुड वो भी सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल है। ओके ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन में, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो इसको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, इसको सही से पढ़ लेना, तो सारी चीज़ें आपको सही से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि थर्ड कंडीशनल में आपके जो है आर यूज टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट सर्कमटेंस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं पास्ट में कोई काम करता तो उसका प्रेजेंट में उसके इफेक्ट होते। अगर मैं पास्ट में पढ़ता तो अगर मैं NTHB में अगर अच्छा पढ़ लेता तो मैं NTHB आज स्कॉलर होता, आज लिस्ट में मेरा नाम होता, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं नहीं हुआ। तो इस तरह से, ठीक है। अभी देखो सेंटेंस पे देखो, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड ए राइट, ठीक है। अगर आप मुझे बताते पहले कि आपको राइट की ज़रूरत है, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो मैं पहले ही छोड़ देता, या मैं आपको पहले ही दे देता, ठीक है, इस तरह से। इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैं हाउस को क्लीन करता तो आई कुड हैव गॉन टू द मूवी, ठीक है, तो मैं मूवी के लिए जाता। तो ऐसा चीज़ें हैं कि अब इसमें इसका क्या है, सेंटेंस का जो है पूरा कंडीशन क्या है, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस ए कंडीशन दैट वाज लाइकली इनफ बट डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन द पास्ट, ठीक है, जो कि होती नहीं, अगर वो सिर्फ आप इमेजिन नहीं करते हो, अगर ये मैं करता तो ये होता। द स्पीकर इन द फर्स्ट सेंटेंस वाज कैपेबल ऑफ लीविंग अर्ली बट डिड नॉट, ठीक है। द स्पीकर इन द सेकंड सेंटेंस वाज कैपेबल ऑफ क्लीनिंग द हाउस बट डिड नॉट, ठीक है। वो सिर्फ सोच रहा है कि अगर मैं हाउस पहले साफ कर देता तो मैं मूवी के लिए लाजमी जाता, ठीक है, पर उसने नहीं किया तो नहीं किया, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसकी सेंटेंस की अगर हम देखें, इसका फॉर्मेट देखें, नोट दैट व्हेन यूजिंग द थर्ड कंडीशनल, अगर हम थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं, वी यूज द पास्ट परफेक्ट, हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट यूज करते हैं, जिसमें हैड विथ पास्ट पार्टिसिपल, या जिसे आप कहें प्रेजेंट पास्ट सिंपल जिसे कहें, इन फर्स्ट क्लॉज, इन इफ क्लॉज में। इफ क्लॉज में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट आएगा, उसके साथ क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, दोनों आएंगे। उसके साथ जो सेकंड क्लॉज है उसमें क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी, जो मॉडल वर्ब है वो, या लाइक वुड, कुड, शुड, ये हो गया। और उसके साथ भी हैव एंड प्लस में पास्ट सिंपल आएगा इन द मेन क्लॉज, ठीक है, जो सेकंड क्लॉज है उसमें आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं क्या कैसे। इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी यू नीड ए राइट आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो इसमें मिस्टेक है। अब देखो इसमें फार्मूला हमारा कहता है कि जो हमारा ऊपर बताया गया है कि फर्स्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास फर्स्ट आना चाहिए थर्ड फॉर्म, ठीक है, हमारे पास क्या आना चाहिए,
पास परफेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे वुड क्या करा, तो ये गलत है, सेकंड वाला वो राइट है, ठीक है, जिसमें इफ़ यू हैड टोल्ड मी। सेंटेंस में क्या आना चाहिए, इफ़ यू हैड टोल्ड, मतलब हैड क्या, पास परफेक्ट आ गया हमारे पास, पास सिंपल आ गया, ये हमारा फर्स्ट इफ़ वाला क्लॉज वो कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड क्लॉज में क्या आना चाहिए हमारे पास, सेकंड फॉर्म ऑफ एक्सिलरी वर्ब वो आना चाहिए, और उसके साथ हमारे पास क्या आना चाहिए, पास परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है, जिसमें हैव आ गया। उसके बाद हमें हमारे पास क्या आना चाहिए, पास सिंपल आना चाहिए, तो लेफ्ट आ गया, ठीक है। ये आपको पूरी प्रैक्टिस करेंगे, आप लिखेंगे फार्मूलों को, तब आपके माइंड में ये बैठेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल सेकंड को देखते हैं। इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस आई कुड गो टू द मूवीज़, तो गो लिखा हुआ है, बहुत ईजी है कि गो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, गॉन आना चाहिए था, ठीक है, हैव गॉन क्यों आना चाहिए था, यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट ही होना चाहिए था, ठीक है, दैट्स वाई। और यहाँ पे हैड क्लीन सही लिखा हुआ है, तो ये होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो हम इफ़ वाली जो क्लॉज है, जो वो नहीं, दूसरी जो क्लॉज लिखते हैं उसमें हमें लाजमी है कि वो हैव लाजमी उसमें आए, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज पे आता है, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबको क्लियर है, वॉइस आ रही है मेरी, सही क्लियर है ना? ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज, पहले क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर दे दो और इसका एक्सप्लेन भी दो, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है। हमारे पास टाइम नहीं है तो जल्दी बताओ, ठीक है। पहले इसमें ऑप्शन क्या आना चाहिए, जल्दी से टाइप करो, बहुत ही सिंपल है पहला वाला। It's a bad idea to go an international airport without having your passport ready. अब हम यहाँ पे देखो जीरो कंडीशन है, जीरो कंडीशन का मतलब क्या होता है, आपका पहला सेंटेंस एंड दूसरा सेंटेंस दोनों किस में आना चाहिए, प्रेजेंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों ही प्रेजेंट में, तो इसका ऑप्शन क्या आना चाहिए, नो चेंज, ए ऑप्शन, वेरी गुड। सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर दिया, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है यार। अब देखो सेकंड में देखो आपके जो माइंड में वो सारे जो अभी हम पढ़ के आए कंडीशनल सेंटेंस, वो आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला जो हमारे पास है इफ क्लॉज वाला, या सेकंड वाला जो क्लॉज है, ठीक है, वही सारे हैं, ठीक है। तो उसको आपको माइंड में, अगर वो सारे आपके पास वो फार्मूले को सेटअप है माइंड में, तो वो कर लोगे आप। अब सेकंड बताओ, बहुत ईजी है। ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं। When your grandfather came to America 2 generations ago, he runs a small factory in New York. बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कि ये पास्ट टेंस में है, फिर भी यहाँ पे उन्होंने एस दे दिया, सिंपल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही रैन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें थर्ड पे आते हैं। दिस वॉल हैड नॉट ओनली लर्न टू होल्ड on QE but also will jump over fences. This wolf has not only learned to hold on the queue but also will. अब बहुत ही ईजी, अगर किसी के पास कॉमन सेंस है तो वो यहाँ पे लगा सकता है कि आप यहाँ पे पढ़ के आए हो कि कहीं पे पास्ट पे कोई भी सेंटेंस है उसके साथ फ्यूचर लगा हुआ है, फ्यूचर कहीं पे नहीं था, फ्यूचर सिर्फ एक था, एक प्रेजेंट वाला था, उसके साथ फ्यूचर लगता था। तो यहाँ पे पास्ट में लिखा हुआ और यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये नहीं आएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों परफेक्ट वाले भी नहीं आएंगे, तो सी भी ऑप्शन नहीं होगा, जंपिंग ऑफ कोर्स नहीं होगा, ये तो है नहीं, तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, टू जंप।
लेट्स मूव ऑन द फोर्थ वन। इसका क्या आएगा? बहुत ही ईजी है, ठीक है। दोनों जो हमारे पास सेंटेंस है दोनों किस में है? हमारे पास पास्ट में है दोनों, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा हमारा नो चेंज, कोई चेंज नहीं है इसमें, दोनों ही पास्ट में है। लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ वन। अगर किसी ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है तो वो एक मिनट में बता देगा। मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया ये मैंने बता दिया, क्योंकि आगे सम लिखा हुआ है, सम डे लिखा हुआ है। सम डे अगर कहीं पे लिखा हो तो वहाँ पे एक चीज़ लाजमी नोट करना, वहाँ पे हमेशा फ्यूचर लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। वी विल गो टू द नॉर्थ पोल टू द लाइक अवर फेवरेट एडवेंचर ऑफ ओल्डन डेज। Let's jump sixth question. आप इसको पढ़ोगे सेंटेंस को तो आपको एक आइडिया आ जाएगा ये सेंटेंस की एक क्या होते हैं, एक जो हमने अभी जो भी कंडीशन ऑफ सेंटेंस पढ़ के आए वो सब फॉलो करना है इसमें। देखो मोस्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि ये सब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे अलाउड लिखा आ रहा है, तो ये प्रेजेंट करना, ये पास्ट का है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? अलाउज यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। लेट्स मूव ऑन द सेवन। अब ये भी हम लोग अभी लास्ट वाला हम पढ़ के आ रहे हैं, वही है। Since I have studied hard for medical school for years, I believed I would become a doctor.
वही तो मैं बोल रहा हूँ आप सबको। हेलो सर। जी हेलो जी, वॉइस आ रही है मेरी? सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ, वो तो मैं कर रहा हूँ। जी जी। चलो, ये आज थोड़ा सा इशू हो गया, इंशाल्लाह कल नहीं होगा, क्योंकि अभी है ना कि मैं यहाँ पे गांव में अब, तो यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का इशू है। करते हैं कुछ जुगाड़। चलें, हम लोग कहाँ पे थे? इसका क्या आंसर आएगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ये हम लोग जो सेकंड कंडीशनल पढ़ के आए थे ना, वही था। ठीक है, इफ़ आई हैव स्टडी हार्ड फॉर मेडिकल स्कूल फॉर ईयर्स, आई बिलीव आई वुड बिकम ए डॉक्टर। पॉसिबल तो है, लेकिन नहीं, मतलब कि चांसेस हैं, ठीक है, अनलाइकली चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मेडिकल पढ़े तो ऑफकोर्स वो डॉक्टर बने, ऐसा भी नहीं है ना। बहुत सारे स्टूडेंट आप देख सकते हो, अभी जैसे टेस्ट हुई थी, कितने स्टूडेंट देते, उसमें कुछ ही डॉक्टर हो पाए थे। तो इसका ऑप्शन होगा सी, जो हमने थर्ड पढ़ के आए थे, जिसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब देखो, ये जो आते हैं ये आपको कंफ्यूज करते हैं। इस टाइप के जो टेंसेज होते हैं, ये आपको कंफ्यूज करते हैं। इसको सही से पढ़ो। सर, आपकी आवाज वॉइस कंटिन्यूसली गलत आ रही है, सही नहीं आ रही है। जी, हेलो सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही है? जी, अभी सही आ रही है। अभी सही आ रही है? पहले नहीं आ रही थी सही। अच्छा अच्छा। थोड़ा काइंडली आपका इंटरनेट है वो स्ट्रॉन्ग करें। जी जी। अच्छा, ये जो बी है वो स्टिमुलेट के आगे, ठीक है, ये रिसर्च के आगे, ये इजियर, ये नॉट एरर, ये ऑप्शन, ठीक है। और सर, थोड़ा डिस्कस करनी थी, मैथ क्लासेस का क्या होगा? मैथ क्लास इंशाल्लाह आपकी कल होगी। मैथ क्लास कल से रेगुलर होगी। हाँ, और सर जो टाइमिंग भी है वो आप मॉर्निंग का रख लें, सही है? मॉर्निंग के 8 बजे के बाद हाँ कोई भी जी, रख वो लें। हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं, अभी टेंशन नहीं। जी हाँ, 8 बजे के बाद कोई भी रख लें। चलें देखते हैं।
अच्छा, इसका राइट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का? अच्छा देखो, इसका जो आफ्टर 25 years Alex Haley's roots simulates many people to research their family stories. New technology has been developed to make that task easier. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? रूट स्टिमुलेट्स हो गया। ठीक है, बस एस का फर्क आएगा, बाकी सेम है। बी ऑप्शन इसका। ठीक है, आफ्टर दैट ड्यूरिंग द लास्ट 50 years we come to take radio communication for granted, but my suggestion that we could communicate in such a fashion much once seemed outlandish. यहाँ पे बहुत इजी एक मिस्टेक है। ठीक है, वो आपको फाइंड करनी है। ये बिल्कुल आपने सही गैस किया। ठीक है, कम की जगह कैम आएगा। तो वो सेंटेंस से पता चल रहा है ड्यूरिंग द 50। अब इसका क्या आएगा? देखो, दोनों पहला जो टेंस है वो किस में? प्रेजेंट में। तो दूसरा भी किस में आना चाहिए था? प्रेजेंट में आना चाहिए था। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, हेल्ड आएगा क्योंकि पूरा प्रेजेंट का है, तो हमें ये प्रेजेंट में ही फ्लो को फॉलो करना है। एंड देन लेट्स मूव ऑन द 11th क्वेश्चन। बिफोर ही वाज फाइनली caught and condemned as a blood doping cheater during his trial, the Fran victorious Lawrence Armstrong has been at the top of the cycling world for over 10 years. जी एब्सोल्युटली सी ऑप्शन आएगा। ठीक, क्योंकि हैज़ बीन नहीं, हैड बीन आएगा।
चलें, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Until internet browsers were standardized across all computer platforms, each program had to refer different guidelines, each presenting the. ये भी बहुत सिंपल है. देखो इसका राइट ऑप्शन ए है, ठीक है, नो चेंज इसमें, क्योंकि वहाँ पे वर लगा हुआ सेकंड. देखो पास्ट में तो सेकंड हमारा जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेकंड जो क्लॉज है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए. पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है. देखो आप सेंटेंस जितना भी डिफिकल्ट जैसा भी हो, आप उस सेंस से सोचें, जो हमने अभी जो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े उस हिसाब से सोचें, तो फिर बहुत ईजी है. अब लेट्स मूव ऑन द ये भी बहुत इजी है. रोहन पहले सेंटेंस को पढ़ो, ये पूरा प्रेजेंट में. हिज ऑप्शन इज डी, ठीक है, प्लेज आएगा, पूरा प्रेजेंट में है. आप पहले से पढ़ के, फर्स्ट हमारा जो ज़ीरो वाला था, ज़ीरो कंडीशन, उसमें हम लोग ये पढ़ के आए थे. अब पहले सेंटेंस को पढ़ लो. इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ. अब देखो ये पास्ट का है, व्हेन टॉम एंटर्ड, पहले पास्ट आ गया, तो हमारे पास थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड कंडीशन वाले वो वैलिड होंगे, ठीक है. अब सेकंड एंड थर्ड में आप कंडीशन आपको पता है क्या क्या थी. तो हमारे पास ये आ रहा है सेकंड कंडीशन में, क्योंकि जो पहले जो है इफ वाली कंडीशन है, वैन या इफ वाली कंडीशन, उसमें सिर्फ एक पास्ट है. तो हमारे पास जो सेकंड जो कंडीशन आती है, क्लॉज आता है, उसमें क्या होता है, एक होता है परफेक्ट टेंस वाला होता है. अब तो आप रिकग्नाइज कर चुके होंगे कौन सा होगा.